जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया तक और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। प्रिय दर्शकों, पूरे वर्ष भर हम कभी त्यौहार मनाते हैं, कभी जन्म दिवस मनाते हैं और कभी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज यानी 21 जून इन सब से अलग दिन है। आज वह दिन है जब हम सभी एकजुट होकर हमारी एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करते हैं। वह सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है, उसके जनक कौन हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और उसने कैसे भारत की विदेश नीति को बदल के रख दिया है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँचती रहें। प्रिय दर्शकों, आज यानी 21 जून हमारी सांस्कृतिक धरोहर योग को सेलिब्रेट करने का दिन है। इस योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग को न केवल भारतीयों तक पहुंचाया बल्कि पूरे विश्व को इससे रूबरू करवाया। यह योग संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट होना। योग मन और शरीर की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बैठाते हुए स्वास्थ्य और कल्याण के एक समग्र दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय दर्शकों, शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने वाला योग पिछले कुछ वर्षों से ही हमारे बीच में इतना सक्रिय हुआ है और इसके पीछे मूल वजह है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वो प्रयास, जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी 21 जून को विश्व योग दिवस की घोषणा करनी पड़ी और योग को वैश्विक पहचान दिलानी पड़ी। दरअसल वर्ष 2014 में जब भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और भारी बहुमत के साथ भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार शासन में आई, तब भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक प्रपोजल भेजा कि योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाए, क्योंकि यह एक ऐसी विधा है, एक ऐसा साधन है जो न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने की क्षमता रखता है। तब भारत सरकार के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद वर्ष 2015 में 21 जून को पहला योग दिवस मनाया गया। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व योग दिवस की घोषणा की थी, तब अपने उद्बोधन में यह कहा था कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार दुनिया की आबादी के लोगों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसने समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग का संचार किया है, जिसमें इलाज के बजाय रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। सदियों पहले संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक भर्तृहरि ने भी योग की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति कुछ बहुत अच्छे गुणों को आत्मसात कर सकता है, जैसे साहस जो एक पिता की तरह रक्षा करता है, क्षमा जो एक माँ के उदार रूप को दर्शाती है और मानसिक शांति जो एक स्थायी मित्र बन जाती है। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारी संतान बन जाता है, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, पृथ्वी हमारी सैया बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख को मिटाता है। योग के इन्हीं लाभों को देखते हुए आज पूरा विश्व 9वां विश्व योग दिवस सेलिब्रेट कर रहा है और इस 9वें विश्व योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। यह योग न केवल स्वास्थ्य के लाभों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस योग के कारण भारत की विदेश नीति पर भी अमिट प्रभाव पड़ा है। इसने भारत की सॉफ्ट पावर को
बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और विदेशों के लोगों को भारत की तरफ आकर्षित किया है। उनके दिल में भारत के लिए एक अलग पहचान, एक अलग जगह बनाई है, जिसके लिए हम योग के सदैव आभारी रहेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया तक से।